उसकी कमाई, उसकी उम्र की अपनी जमा पूंजी, माँ की निशानी सब ले गया, अपने ही घर का बंदा। हाँ जी, तो जिनसे करवाई थी उनसे अपना हिस्सा लेने गया, उन्होंने भी कह दिया हमारे घर आया, ये हमारे से रात तक किया, हमने गोली मार देनी है। वो तो जलील हमसे भी हुआ, उनसे भी जलील हुआ। वो फिर माफिया मांगने लग गया मेरा मियाँ इनसे, मेरे भाइयों से, मुझसे, महल्लेदारों से कि मेरी आंखों में पर्दा आ गया था। मैं आगे तो अपनी इज्जत गवाई, अगले ने तेन एक चीज रुपया तक नहीं दिता, वो तो कहता तेन गोली मार देनी। वो फिर मेरे भाई ने हमारे मुंह की वजह से कि मेरी बहनों का घर बस जाए तो स्टाम्प पेपर करवा लिया। अब उसकी बड़ी बहन ने कहा था कि 2.5 महीने तक अहमद पुत्र तू मेरा पुत्र ही गया, तो मैं तेन 2.5 महीने तक तेरा 4 लाख रुपया तो वालियां दांगी जरूर, ते बस सानू 2.5 महीने का इंतजार। मगर साढ़े नाल अच्छी नहीं की थी, एक ने लुटिया, एक ने मारिया मेरी बहन। साढ़े दोनों के घर खराब होए, सानू पता ही है, मगर एक घर च कदी ना दो करो। पहले भी धमकियां लाते सी, अगर मैं ना इन्हां दे घर आई हुंदी मेरी बहन ने लैदगी कार ही लेनी सी, सुकून हो ही जाना सी। आपकी वजह से बलैदगी नहीं कर रही थी? हाँ, कि मेरे मियाँ ने कहा था अगर तू लैदगी की ना भाभी तो मैनू भी छाड़ देना ही है। अच्छा, भाई भाई को सपोर्ट करता था जाहिर है। इन्हें मेरे मियाँ ने बड़ा सपोर्ट ओनू कीता, हालांकि उनके सिर भी पाड़िया सी, वट्टा मार के 8 टांके भी लगे सी। आपकी बहन का? नहीं, मेरे मियाँ को मारा भी था उसने, दरिंदे ने, जिसने मेरी अच्छा, कत्ल किया। अच्छा। फिर दोनों भाइयों की सुलह हो जाती थी। किस बात पर? ये दोनों भाइयों के आपस में क्या मसला था? आपस में इनका ये कोई पर्चे हुए थे, मंडी का कोई कारोबार का मसला था, इनकी उधर ही लड़ाइयाँ होती थी, मुझे नहीं बताते थे, इसलिए कि ये टेंशन ले लेती है, इसको शुगर है, ये बीमार हो जाती है। मगर इन्ना बड़ा गुनाह किया मेरे भरा दे घर डाके मारे, उदे इन्हू नजर नहीं आया कि मैं बीमार ही गई हूं या मैनू टेंशन ना दे। साडा माँ बाप जदों दा फौत होया ने अपनी मनमर्जी की थी। बहन जाहिर है आपको तो बताती होगी कि उसके साथ क्या सलूक है, उस पर शक किस बात पर करता था। वो तो कमा कर लाती थी अपने बच्चों के लिए, बताती होगी बहन के यही बताती उसके? थी, यही कहती थी कि हुण देखो मेरी 8 बजे की टाइमिंग में घर आना, हुण कोई ना कोई मेहमान उन्होंने आ जाते हैं, तो जो मेहमान आ जाते हैं तो वो आगों आके कहते हैं चाय बना ला, कोई स्वीट डिश बना ला, कोई मिठा बना ला। उन्होंने बेटी का ना रिश्ता तो किते हो रहा सी, जिथे वो काम करती पई सीगी, उन्होंने ना रिश्ते वाले वेखण आ रहे सी, ते मेरी भैन इस वजह तो लेट हो जाती सी, ते उत्थे भी कहंदा सी तू आवाज आया तू लेट क्यों हुंदी, तू काम उत्थे छड़ के क्यों, कहंदी जिथे खाना है कमाना है। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਛੱਡਣ ਵੀ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈਣ ਵੀ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਸਰਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। मेरी भैन इन्ना कि जुलम होया, मारते हो गई ही, मरन तो बाद भी उन्हें 7-8 सीढ़ियां तो धक्का मारे, फिर घसीटिया मार। जिस चीज में उसको बांधा था उसको पहले धक्का मार के नीचे फेंका है। हाँ, 8 सीढ़ियां तो उन्हें धक्का मार के थल्ले सीटिया, फिर अगों कड़ी सिया जो बेचारी उत्ते फौत भी हो गई, मर भी गई, अल्लाह नूं प्यारी हो गई, तो फिर भी उन्हें गल्लां छुरियां उन्हें चला दी। जलील कर रहा था, इतना जलील उसने हमें भी किया। मैं क्या अस्पताल च ना होए, मेरी भैन की तबीयत नहीं सही, मैं 6:30 बजे अपनी भैन मिल के आई सी उस दिन, जुमे वाले दिन में उनका बेटा छड्डन जाती सी। अच्छा, उनका बेटे जो 15-16 दिन हो गए घर नहीं, तो उनके बेटे का दिल नहीं लगता सी, मेरे वाल ही सौंदा हुंदा सी, बेटी अपनी नाल सौंदी सी। इन्होंने ब्राइट फ्यूचर स्कूल जाना हुंदा सी, तो मैं इन्होंने 6:30 छड़ के बेटे नूं ते आंदी सी। और हफ्ते वाले दिन मैं गई हाँ, तो मैं आपी नूं छोटी अपनी भैन ने क्या आपी नजर नहीं आई, ना भाजी आया, लगता रात किते चले गए ने, भाजी ने कुछ किते ले ना गया होए, कुछ खा ना दिता है। सानू हफ्ते वाले दिन थोड़ा कोई लगी इस चीज के साडी भैन ना कोई भैड़ा काम ना होया। और इतवार वाले दिन पता लगा है? इतवार वाले दिन हमें सबको पता चला कि आप गई थी देखने? मैं अपनी बहन को देखने गई थी, उसकी आंखें सारी बाहर आई हुई थी, नीला मुंह बहुत इतना ज्यादा, और बाजू इतने इतने फूले हुए थे, और मैंने गले वो कपड़ा नीचे करके देखा तो गले के निशान थे, इधर निशान थे, टक लगाए हुए थे मेरी बहन को। मैं
मैं चक्कर खा के गिर गई। मेरे भाई ने कहा तू कैसे संभालेगी बच्चियों ने, कैसे संभालेगी यहाँ सानू के जिसमें। मैं क्या मेरी भैन हैगी, मेरी भैन दे 5 कान से 2 सोने दे कोके पाए हुए सी, 2 कन्ना च 2 जोड़ियां वो भी ले गए आर्टिफिशियल पाए रहे सी। मैं अपनी भैन को कन्ना दो सूट दो अखा दा पहचाने इन्ना जुल्म कीता होया सी मेरे भैन दे नाल। साड़ी यही गुजारिश ही है मरियम नवाज ना कि साढ़े घर आए, साढ़े हालात वेखे कि साढ़े ना बड़ा जुल्म आया। साढ़े माँ बाप नहीं है, साढ़े अम्मी अब्बू नहीं है, इन्होंने बच्चियों का भी कुछ सोचन कुछ करन, असीं खुद किराए ते रहने हैं। ये बच्चे अब रुखसाना की अमानत ही है आपके पास अब जी। आपकी अपनी औलाद नहीं है? नहीं मेरी औलाद 6 साल हो गए शादी को जी। शायद अल्लाह ताला ने आपके ऊपर इन बच्चों की जिम्मेदारी डालनी थी। ये आपकी बहन के बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं। ये मेरे बच्चे मेरे पास ही रहते थे। इन बच्चों के साथ मैं बड़ा प्यार करती थी, मगर मेरी बहन ने 2 महीने पहले जब लड़ाई हुई थी तो तब भी मेरी बहन ने मुझे कह दिया था फरजाना मेरे बच्चे संभाल ही लगता, मैं वापस नहीं आना। फिर 2 महीने पहले मोहल्लेदारा ने मेरी बहन को बचा लिया सी। जब इसने सुबह से मारा था, सुबह से मारा था, मैं उन्होंने मी हस्पताल वाले ने मेरी भैन उदों भी जवाब देता सी कहता साह खराब हो गए, गले की कोई नस दबाई गई, सीटी स्कैन कराया, हर चीज करवाई, भी पर्चा देने गए थे उत्थे माफिया मंगे लाके वास्ते पान लाके मेरी भैन नरम हो गई। मैं आके क्या आप ही होने ने ना मोहना लाइए ने तेरे ना बड़ा जुल्म कीते, उदों भी नील हो गई सी, उदों भी मेरी भैन ओदे पर्चा हो जाता। अज साडी भैन साडे कोल मौजूद सीगी। काश उस टाइम छोड़ देती, उस टाइम छोड़ने का फैसला कर लेती, वापस मत जाती इसके पास, आज अपने बच्चों के सर पर तो सलामत होती। मैंने कहा था अपनी बहन को आप ही मेरे मुंह वाल ना देख दो, हाँ, जो तेरा दिल अभी तो आपका घर खराब हुआ है, आपका घर तो फिर भी अब जिस घर को बसाने की वो कोशिश कर रही थी वो घर तो फिर भी खराब है, और वो तो अपने किए की वजह से खराब है। आपका अपना शोहर जो है अपने ही घर में डकैतियां डलवा रहा है, आपका घर तो उस वजह से खराब हुआ ना। लेकिन अब एक दूसरे को बचाती एक दूसरे के घर बसाती अपना घर बसाते कि माँ बाप नहीं है, वापस किसके दरवाजे पर आकर बैठेंगे, भाइयों को कितना ही तंग करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी वजह से ये सिलसिला इतना लंबा हो गया कि आज रुखसाना इस दुनिया में ही नहीं रही। इसका मतलब है कि आज से 2 माह पहले 3 माह पहले आपकी बहन आपको ये चीज़ बताती रही कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना है, यानी कि उसको पता था कि ये आदमी उसको जान से मार देगा। उसकी एक वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि मैं सबको मार दूंगा, हाँ जी। ऐसा ही है। उसके बावजूद भी रुखसाना अपने आप को बसाने की कोशिश करती रही है, सिर्फ बच्चों की खातिर कि कोई बच्चों का कोई दूसरा प्यो नहीं बन सकता, जिंदी धी होंदी धी, जिंदा पुत्र होंदा पुत्र। मगर उनके बाप ने तो ये नहीं सोचा कि बच्चों का की बनेगा या मेरा की बनेगा, या मैं इंदे नाल क्यों 18 साल च एक दिन रात का उन्हें एहसास नहीं किया। इन्ना गुस्सा भी नहीं किसी को आना चाहिए कि मेरी भैन की जान ले लेती। असी यही कहने उन्होंने गोली बजनी चाहिए, सीसी वाले उन्होंने गोली मारन जिवें उन्हें मेरी भैन नाल जुल्म किया, इंज दा जुल्म उनदे नाल होना चाहिए। ये बच्चे चलें, ये तो बच्ची समझदार है, थोड़ी सी उम्र तो इसकी भी छोटी है, बच्चा सवाल करता होगा माँ के बारे में, उसको अभी इतना नहीं, उसका दिल कमजोर है, उसको हमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं बताई थी। जब उसकी अम्मी के कुल थे तो हमने ये कहा था कि मिला दे,